नभो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधुवा प्रणामां पारांगत पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की क मुरलीधर कन्हैया की। गोमिद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तोई, पथ राखी प्रहलाद की तो बही भरोसो मोए। पथ राखी प्रहलाद की बही भरोसो मोए। बही भरोसो मोई आई के हिरणा कुश संहारो, और आपन सूकर बन के अरे 12 रूप तन। आपन सूकर बन के नाथ जब हिरणा चुको अब मारो। राम रूप धर के प्रभु जी 10 कंधर को संहारो, जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। कन्हैया मुरली बाले हाँ, कन्हैया मुरली बाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। तुम
आधार पुकारे, हाँ शरण हम पड़े तुम्हारे, हाँ काल सुनी पिया बन की और चातुर नार सिंगार बनायो। क्या हुआ? पीली पहुंची पहुंचन में और पीरोई हार गले लटकायो। पीरी पाचन को पलकायो और पीर निवारण सो भरवायो। हर के वियोग में पीर भई और पीर फटी जको पिया न आयो। कन्हैया मुरली वाले, हाँ सदा संतन के प्यारे, हाँ क्या बताऊं, एक दिन मैं यूं ही गली में जा रही थी, तिरछी चतुरा वाले उसी गली में आवाज लगाने लगे, ए खड़ी हो जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, हाय हाय ऐसे रसिक बोलों से रिझाया। हम आऊं तो तेरी गली मन मान तुनाई कहा कुल रोकूं। और क्या बोले? सांझ सवेरे की फेरी करो और नींद न आती घड़ी पल मुको। तुम धन जैसी कठोर सुनी और तैसी कठोर कड़ी तुम मोको। रूप दियो तो करता ने पर दयान दई निर्दायन तुको। कन्हैया मुरली वाले, हाँ सदा संतन के प्यारे, हाँ मगर फिर तुमने क्या कहा? क्या कहती? मेरे लिए तो सिर्फ एक जवाब था और वही जवाब मैंने अपने हृदय सम्राट को दिया है। क्या? उनकी कांचिन में मोरलिया देखी ना, मेरा दिल भमरा की तरह उड़ के उनके आगोश में पहुंच गया। फिर क्या हुआ? मैंने एक जवाब दिया, ना 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 हटो पीछे। तुम आबान था मेरी गली और जे अब बात ना था तेरी मानी। सांझ सवेरे की फेरी करो घर बोले बोल मुत नंद जेठानी। तुम तो कहो हम ही चतुरा, तुमसे चतुर न परखे परछाई। ऐसो न हो कहूँ कलंक लगे आधार यही दिल रही डराई। कन्हैया मुरली वाले, हाँ सदा संतन के प्यारे, हाँ गुजारे करो जी हमारे लीजे खबरी दोहर का बाले। श्रीपति नंद दुलारे लीजे खबर दोहर का बाले। श्रीपति नंद दुलारे तुम ही मम कष्ट हरोगे। महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसे भूमि में पलने वाली हमारी माताएं व बहनें, हमारे हर प्रोग्राम को आप लोग राठौर कैसेट के माध्यम से लेते रहे और ये प्रोग्राम, ये जो भी हमने दिया है सर्वे अधिकार के माध्यम से, वो प्रोग्राम शायद आपके लिए प्रिय होगा और मैं आशा करता हूं कि सदा सदा हर प्रोग्राम को दे करके आपको जीतने की कोशिश करूं। प्रोग्राम राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगा। वैसे तो लोग
हमारी कैसेटों को कई रूप से नकली बना करके बेच रहे हैं, मगर कुराबरी से जो कैसेट ली जाती है वो असली कैसेट है और हमारा यहीं से आविष्कार भी हुआ है। इसलिए आप लोग आज इस कैसेट के माध्यम से, राठौर कैसेट के माध्यम से एक महान विलक्षण तपस्वी की कथा सुनने जा रहे हो। नाम सुना होगा तुमने, एक हिंदुस्तान में बहुत अच्छा साधु हुआ है जिसका नाम था नरसी। किस तरह से भगवान ने भक्त नरसी की संयम भक्ति पर प्रसन्न होकर रामा जैसी बेटी का भतैया बन करके और उसने उसके सतीत्व की रक्षा की। हां, यह मैं और बता दूं कि नरसी भक्त जूनागढ़ में हुआ है और यह कौम का कौन था? वैश्य, जिसे आप लोग बनिया बोलते हैं। मूंगावल नाम के बहुत अच्छे सेठ थे, उनके 5 लड़के थे। नरसी सबसे छोटा था और बड़े लड़के का नाम था विक्रम, जो बहुत ही रोजगार में बिजी रहता था। शायद उसे प्रभु के नाम के लेने की फुर्सत नहीं थी। भक्त नरसी के कुछ संस्कार बड़े विलक्षण थे। एक बात और बता दें, शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कि भक्त नरसी जो था वो पूर्व जन्म में कौन था। भक्त नरसी पूर्व जन्म में एक बनी का राजा शेर था और यह मानवों का भक्षण किया करता था। शेर का खुराक ही होता है मानव का मांस। कोई दाऊ जी की यात्रा को जा रहा था और उसी रास्ते से जिस रास्ते पर यह शेर रहता था, जो शेर ने इसको देखा एकदम से गुफा से दहाड़ के निकला और वो पथिक जो है ना, हाय हाय, शेर की दहाड़ को सुन के उसके पैरों के तल धरती खिसक गई। मगर कुछ संस्कार ऐसे जागिर तो हुए उस शेर के अंदर कि वो मानव की भाषा में बात करने लगा और यह बोला कि तू कहां जा रहा है? जवाब दिया, मैं दाऊ जी की पूरी बात कहे, डरने की कोशिश न कर। जवाब दिया, मैं दाऊ जी के दर्शन करने जा रहा हूं। शेर ने कहा, दर्शन करने जा रहा है तो हम तेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे, मगर ले कुछ हमारे पास भेंट है दाऊ जी के लिए, इस भेंट को लिए जा। जो भी स्त्रियों का उसने आमिष खाया था, उनके जो जेवरात थे वो निकाल के दिए कि जाओ दाऊ जी को दे देना। दाऊ जी को जाकर के सामने वो अर्पण कर दिए हैं। तो दाऊ जी ने 2 झांझे दी और आवाज लगाई है कि उस बनी के राजा शेर को जाकर के ये झांझे दे देना। जाने वाले पथिक ने सोचा कि उधर से मुझे इसलिए नहीं उसने खाया है कि हम उसके स्वार्थ में थे, मगर अब उसका स्वार्थ खत्म हो गया है और अब मुझे जरूर खा लेगा। तो उस रास्ते को उसने छोड़ दिया और दूसरे रास्ता से निकल पड़ा। शेर के अंदर दैविक शक्ति थी, इसलिए अब उसी रास्ते पर खड़ा हो गया और ललकार के बोला, तेरे मन में बेईमानी आ गई है? अरे तूने दाऊ जी की सूचना मुझे क्यों नहीं सुनाई? हाय हाय, पथिक कांपने लगा, बोला, हम डर के मारे उस रास्ते से नहीं गुजरे। खैर कोई बात नहीं, दाऊ जी ने कुछ हमारे लिए दिया है? जवाब दिया, हां, ये झांझे दी हैं। शेर बोला, मेरे आगे पारे बैलों में ये झांझे जो है डाल दीजिए। आगे वाले पैरों में जो झांझे डाली हैं, भगवान का ध्यान धर के शेर झांझे बजा करके नाचना शुरू हो गया। नाचते 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 उस शेर का वहीं प्राणांत हो गया और भगवान के ध्यान में शेर मरा और वो सिंह मर करके नरसी हुआ। याद रखना, नरसी शब्द लगा दिया है कवियों ने, मगर इसका शुद्ध नाम था नरसिंह। पहले सिंह था, फिर नर का स्वरूप धारण किया, इसका नाम इसका पड़ा है ना, नरसी कहने लगे लोग। तो भक्त नरसी वैश्य कुल में पैदा हुआ और इसकी प्राण प्यारी का क्या नाम था? सुशीला। बहुत पिया की सेवा करती थी और भक्त नरसी के संस्कार वो पूर्व जन्म के ऐसे थे कि वो महात्मा में आने जाने लगे। मंदिरों में जाकर के पूरा समय व्यतीत कर देते हैं और शाम को घर आते हैं। सुशीला की जेठानियां सुशीला को रोज जलील करती हैं, अरे बैठी बैठी क्या कर रही है? तेरा पति तो महात्मा हो गया है और तू घर में रानी कैसे बन सकती है, जो धेला भी कमाना नहीं जानता? नाना प्रकार से उसके ऊपर व्यंग कसती हैं, मगर
सुशीला कभी अपनी देवरानी जेठानियों से लड़ने की कोशिश नहीं करती। शाम को पिया घर आते हैं, बहुत आदर देती है। यहां तक हुआ कि सुशीला के एक बिटिया पैदा हुई जिसका नाम रखा रामा। अब तो उनकी जेठानियां जो थी और सताने लगी, हाँ अब इसके हाथ पीले कौन करेगा, कुछ पैदा नहीं करता, ये दूसरे के धन पर बिटियां जा रही है तू, नाना प्रकार की बातें। मगर सुशीला आंखों में आंसू भर के अपनी जेठानियों के चेहरा को देखती थी। कभी अपने पिया से ये नहीं कहती थी, आज हमारी जेठानियों ने हमसे ये कहा। अब तो धीरे धीरे नरसी के भाई ईर्ष्या रखने लगे। एक दिन नरसी जब शाम को घर आया तो विक्रम बोला, इधर आ। शाम ने पहुंचा, कहां गया था तू? भैया मैं भगवान का भजन करने गया था। जब विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है और हम तो यहाँ रोजगार करें, तू ढेला नहीं कमाता है। वहां से मंदिर में जाता है और जाकर धोख लगाता है। हम वैश्य वंशों में पैदा है, तू हमको खूब झिकाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अगर मैं ये नहीं कहता तू भगवान का भजन न कर, मगर दिन भर काम कर और शाम को भगवान का नाम ले, हमारा ये विचार है। मेरे भगवत प्रेमियों, भक्त नरसी कहने लगे, भैया एक बात मानोगे मेरी? क्या? पूर्व जन्म के भागों से नरदेही प्राणी पाता है और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भजन का जीव जगत में आता है। अरे वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भैया इसलिए मेरी तो यही सम्मत है। क्या? मेरी मानो मेरे भैया, तो तुम भी प्रभु का भजन करो और दिन भर वीरन काम करो, लेकिन शाम को हरि को ध्यान धरो। अगर मेरी कहीं मानते हो तो तुम भी प्रभु का भजन करो। ये जीवन बहुत ही कीमती है भैया, और इसे यूं मत गमाओ। क्या बोले? तूने हीरा हेराय दियो चपरे में, तूने हीरा हेराय दियो चपरे में भैया, चोरे में तूने हीरा लुटाई दियो, चपरे में तूने हीरा लुटाई दियो। बालापन तूने खेल गमायो, बालापन तूने खेल गमायो, खेल गमायो, खेल के लुटायो। बालापन तूने खेल गमायो, जवानी पे नारी से नेह लगायो, तो भूख लगी कैसी अफरे में, तूने हीरा लुटाई दियो, चपरे में तूने हीरा लुटाई दियो। भैया बुरा मत मानो मैं तो सिर्फ तुम्हें आगे की रास्ता बता रहा हूं। और क्या बोला? ओ भैया कचू धर्म कमाए ले,
तू भी प्रभु से नेह लगा ले, न मुसीबत आ जाएगी डगरे में। तूने हीरा लौटा दियो चपरे में, तूने हीरा लौटा दियो। रे आधार न तूने कछु जानी, गाय के गमाए दई सबरी जवानी। यम की गदा जब पड़ेगी तेरे खपरे में, तूने हीरा लुटा दियो चपरे में, तूने हीरा लुटा दियो चपरे में, तूने हीरा लुटा दियो। ये राठौर ने खेच लगाई, ये राठौर ने खेच लगाई। अब लाखू भैया ने लगी बुझाई। अरे समय सब बीतिया झगड़े में, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में। चोरे में भैया चोरे में, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में, तूने हीरा लुटाई दियो। खुले शब्दों में मैं सिर्फ ये कहता हूं, हमसे नाराज रहो मगर परमात्मा से नाराज होने की कोशिश न करो। एकदम से दांती को पीस के विक्रम कहने लगा, ओ कमीना, शायद तू गुरु बन रहा है। याद रख, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर तू हमारे साथ घर में काम करे तो कर, और काम ना कर तो हमसे अलग हो जा। कहने लगे, भैया जो आपकी इच्छा है, अगर आप हमें अलग करना चाहते हैं तो हम अलग होने को तैयार हैं। मेरे बंधुओं, एकदम से विक्रम ने उसी दिन धनवान बांट करके जितना भी दौलत घर में थी सबको बांट करके नरसी को अलग कर दिया। अलग क्या हुआ है नौजवानों? ए माया अरब खरब सुखी बिन सर्व भव अति भारी। अब लाखन को धन माल रे जो रहो गदा समारी। बहुत दौलत मिली है, बहुत दौलत। और लगी गई भारी लगन करे जो भजन हृदय खुश भारी, हृदय खुश भारी। आधार लगन जब लगी रही रे बाहर में बागी प्यारी। आधार लगन जब लगी रही रे बाहर में जगी प्यारी। अब होनहार सो हुई कि मिटे जो विधना ने लिखी लीलार। काय और ये मुसीबत को चक्कर है बाजा पे कांप गओ आधारी। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे तो बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा याद आएंगे तो बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे तो बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही, अरे कथा आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। मेरे नौजवान साथियों, धनमाल सब बांट दिया गया है और भक्त नरसी को अलग कर दिया। नरसी की बिटिया रामा की उम्र जब 17 बरस की हुई है तो नरसी की पत्नी सुशीला ने कही, पिया अब दौलती खूब बांटा मिल गई है, लली के हाथ पीले कर दो। आज सिरसागढ़ के महान माने हुए सेठ थे जिनका नाम था मनसा सेठ। उनके लड़के का नाम था गणपत। उसके लिए रामा की शादी निश्चित हुई है। नाई और ब्राह्मण से कहा, जाओ आप वर को देख करके आइए। दोनों देख करके आते। पहले कुछ ऐसे नियम थे कि लड़के को कभी बाप देखने नहीं जाता था, नाई और ब्राह्मण ही जाया करते थे। और उनको जो पसंद आ गया आकर के कह दिया, क्योंकि ईमानदार दोनों ही थे, बाप को भी विश्वास उन पर था और वो भी बेवफाई नहीं करते थे। आज मेरे नौजवान साथियों, बिटिया रामा की शादी कर रहा है नरसी भक्त धूमधाम से, क्यों घर में बहुत दौलत थी।
जितनी दौलत थी सब तो शादी में देने को उद्यत हो गया। थोड़ी दौलत बच गई है, सोचने लगा जब दौलत अगर रही तो मनुजाई में अटको रहेगा, प्रभु को भजन नहीं कर पाएंगे। हाँ याद रखना लोगों, जो दौलत में चकनाचूर है वो प्रभु से बहुत दूर हैं। भक्त नरसिंह ने दौलत जो थी आज सबको रामा की शादी में दे दी है और रामा की संगई विदा कर दी। और विदा करने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों, यहां तक रामा की खबर नहीं ली है कि रामा बिटिया के एक लड़की पैदा हो गई है और वो लड़की विवाह के योग्य हो गई। तब तक नरसिंह ने अपनी बिटिया की कोई खबर नहीं ली। इधर नरसिंह के घर में जो भी धनमाल था इधर उधर के साधु चले आए, सब चाट गए, कुछ नहीं रहा घर में। इधर रामा की लड़की की शादी है, मनसा सेठ हेतु रिश्तेदारों के लिए खत लिख रहा है और यह कह दिया है कामदार बुलवाए, सभी हित कर बैठा रहे हैं, जरा ख्याल रखो मन में नरसिंह को नहीं बुलाना जी। नंगा है, भिकमंगा है, वो भीख मांग के खाता है और कौड़ी दमड़ी पास नहीं जो गोविंद के गुण गाता है। सब रिश्तेदार आए मगर हमारा समधी ना आए। भैया आज रामा को पीएस से आए हुए 22 वर्ष हो गए। रामा सोचती थी कि मेरी बिटिया की शादी मेरे बबुला जरूर आएगा, मेरे ससुर जरूर बुलाएंगे। लेकिन रामा ने जब सुना है कि नरसिंह को खत नहीं लिखा गया, पूरी दिन रामा घर में काम करती रही मगर उसकी लाश डोलती रही। शाम को जब सब काम से निवृत्त हो गई तो अपने सास के पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते रामा की हिचकी नहीं रुकी और आंसू टपक करके सास के पैरों पर गिरे तो सास उठ के बैठ गई। क्या बात है रामा, तू रो रही है? कहने लगी हाँ मैं रो रही हूं मां। क्यों? रामा पहले तो डर गई है, फिर हाथ जोड़ के अपनी सास से कहने लगी अम्मा एक बात है। क्या? जा दिन से मेरा ब्याह भयो, जा सिरसागढ़ में आई हूं, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरे बबुला नाए बुलाई हूं। और कोई बात नहीं मां, मुझ पे ऐसी कोई गलती भी नहीं पड़ी है मां। जा दिन से मेरा ब्याह भयो, झांसी रसागढ़ में आई हूं, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरे बबुला नाए बुलाई हूं। और क्या बोली अम्मा? मैं की करुणा लगी रही है, पीहर की करुणा लगी रही है, मैं मैया से मिल आऊंगी। आज्ञा दे दो अब जो अम्मा, मैं तो भात न्योत बेकु जाऊंगी। अब कामदार कोई कामदार बुलवाए कि मैया ससुर पे खबर तो करवा दो, रामा जूनागढ़ जाएगी कोई जल्दी से रथ सजवा दो। एकदम से हाथ जोड़ के कहने लगी मैया और कोई बात नहीं है, सिर्फ बात इतनी है मां कि मैं भात न्योतने के लिए जाऊंगी, मेरे ससुर को बुला करके रथ मंगवा दीजिए। मेरे नौजवान साथियों, रामा की सास को मालूम पड़ा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में टंग चुभे दिया। दांती को पीछ के कहने लगी बहू तू होश में है? हाँ मैं बिल्कुल होश में हूं मां। एकदम दांती को पीछ के कहने लगी होश में है तू? अगर होश में होती तो इस तरह की बात नहीं करती। कैसी बात मां? सुन नौजवान साथियों, क्या बोली है रामा की सास? ए सुन रामा के बेन सुरक भयने न कहे झुझलाई, और बहुअर तेरी बूंद रे जा घर में हाय बोराई। पगली
गरीब का फूटो नसीब रही झुदलाई बाबे कमंगा के पास री खेबे को बहुअर नाई बाबे कमंगा के पास रे खेबे को बहुअर नाई तेरा दिमाग खराब हो गयो। अरे तुझे पता ना है कि वो कब को नंगा है गयो बा के पास कछु खेबे को ना है। और का बोली है सास बाबा जी तुम बारो है का देवे भात बिचारो है तेरो बाकी भोजन को नाय सहारो है मती बहुअर बादर फारो री बाकी तेरा दिमाग खराब है। जाने कब का नंगा हो चुका है। उसके घर में दौलत नहीं है। 4-4 दिन के फाके हो जाते हैं तेरे बाप को। अगर वो यहाँ गया ना मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। नौजवान साथियों एकदम से रामा ने झपट के अपनी सास के पैर पकड़ लिए। अम्मा सुन सासुल के बेन रे जब रोई की बिटिया बोले ओ अम्मा तेरे बेन रे कले जो हाय मेरे छोले मेरी सास पास धन बबुला के हो तो का ससुर भेज तो ना मेरे बबुला को ने तो ओरी अम्मारी ओरी सासुलरी मैं के करुणा मोको लगी रही है मोए काय को रहियो धमकाए मेरी अम्मारी मैं के करुणा मोको लगी रही है मोए काय को रहियो धमकाए ओरी अम्मारी मैं के करुणा मोको माँ अगर मेरे बाबुल के पास दौलत होती तो क्या मेरा ससुरा मेरे बाबुल को खत नहीं लिखे तो एकदम से जवाब दिया है अरे बेहा अरे वो यहाँ आ गया तो मेरी 2 पैसे की बात हो जाएगी इसलिए तू अपनी जबान को बंद करके चुप बैठी रहे। रामा कहने लगी अम्मा वैसे तुम मेरी सास हो अगर मेरे बाप के पास चांदी के टुकड़ा होते तो तुम जैसी खुशामद करती। इसका मतलब है कि अब तुम बहुत लंबी बोलने लगी है। कहने लगी मैया सुना है बात एक है क्या अरे चाहे लाख भरो मैया मोती सुनो अरे चाहे लाख भरो मैया मोती और बिन भात न सोवा अम्मा होती अरे रामायण में जब रोती 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 और मैया और करमन को लली बेटा कितने घर में मोती भरे हो मैया बिना बात के शोभा नहीं होती है और इसीलिए मैया कौन मेरे मंडप छाएगा कौन मेरे गले से लगेगा मैया तू खुद ही चौना सोच लेते। एकदम से सासु कहने लगी और तू नहीं जाना था तेरे बाप के पास कछु नहीं है मैं सच कह रही हूँ। कहने लगी मैया ठीक मेरे बबला के पास नहीं है मैं मानती हूँ लेकिन सुनो क्या अरे कुनबा गोता बहुतेरो
और देखिया जूनागढ़ खेरो। विपत में विपत है, विपत में विपता, विपत में बहलू रे दगा दे जाए। विपत में हितू और नातेदार सब, विपत में भैया रे पीठ दे जाए। रे आधार विपत तो टूटी अपनों कोई तो दिखावे ना। अरे दिन न चैन और रात न निंदिया, दुश्मन पीछे जो रहे बहराए। क्या हो रोए? अब रामा अम्मा ते रोए रही है धीरे धीरे। ए रामा मैया ते रोए रही है धीरे धीरे, और असुअन ते मुख धोए रही है धीरे धीरे। मेरे बाबुल पे गरीबत आई, गरीबत आई। तासों कोई नए होवे सहाई, जतो कर्मन को फल ढोए रही है धीरे धीरे। अरे रामा अम्मा ते रोए रही है धीरे धीरे। माँ अब मैं क्या करूं माँ? कुछ नहीं। अगर तू इस तरह अपने बाप के लिए बिलबिला रही है तो रामा की सास ने मनसा सेठ को बुला लिया और मनसा सेठ के सामने कहने लगी ये बहू का दिमाग खराब हो गया है, वो अपने बाप की रट लगाए है। मनसा सेठ कहने लगा बहू से कह दो कि भात आत की यहां कोई जरूरत नहीं है। अरे वो अपने बाप के लिए मरी जा रही है, लेकिन उसके बाप की औकात क्या है, औकात का हमें पता है। क्या बोला है? दर दर की ठोकर खाए रहो है और घर में ना आए खाने को, हमने तो पानी दे दो है इसीलिए समझाने को। ठोकर खाए रहो है और घर में नायबा के खाने को, हमने तो पानी दे रखा है अब इसी सबब समझाने को। बेटे याद रखो, इसलिए हम समझाने को पानी दे चुके हैं और उससे कह दो कि जबान न चलाए। तो रामा कहने लगी पिताजी मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे बाप के घर में दौलत नहीं है, लेकिन सुनो पिताजी, रोए रोए के रामा कहते रे ससुरते भैया बानी। बबुला जा दौलत ठगनी काऊ के ना रे बिरवानी। काय को पागल हो गए? मेरे बबुल जो मैं पीहर को न जाऊंगी, रोए रोए के साप आज आंगन में मर जाऊंगी। भैया हेलकी भर रामा ने मूड दहरी ते मारो है, पंचो हेलकी भर बिटिया ने मूड दहरी ते मारो है। यारो हेलकी भर रामा ने मूड दहरी ते मारो है, दहरी ते मारो है रे मूड धरती ते मारो है। अब तो हेलकी भर रामा ने के भैया
बुला के लिए खत नहीं जाएगा तो मैं सच कह रही हूं, आंगन में अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। एकदम मनसा सेठ कहने लगा, ठहर जा, अगर तू अपने बाप के लिए मरी जाती है तो हम तेरे बाप के लिए चिट्ठी लिख देंगे, ठीक है? रामा को संतोष हो गया। लेकिन नौजवान साथियों, आज किस तरह से मनसा सेठ बड़े बड़े सेठों को बुला करके कहने लगा, इस तरह का खत लिखो कि नरसिंह खत को पढ़ करके जूनागढ़ को छोड़ के भी भाग जाए। सब सेठ बैठ गए हैं और किस तरह से खत लिखा जा रहा है लोगों। हाँ, बैठे गुजराती शाहो, लिखाए रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती। ए लिखिया लिखने वाले जरा कलम सही है? हाँ हाँ कलम बिल्कुल सही, आप बोलिए ना। मगर दवात में स्याही कितनी है? अरे सो आप कितना लिखवाएंगे? जवाब दिया, लिखवाएंगे। कहीं तुम मत घबरा जाना भाई, लिखने वाले हो। ना ना ना, आप लिखिए। क्या लिख रहा है? लिख रहा हूं अमित सामान रेशमी थान जड़ी के न्यारे, जू रंग बिरंगे सपतौरे पीतोर भैया तारे। देखिए, आज उस गरीब की हंसी कराने के लिए सेठ जी कितना मुग्ध हो रहा है। कमल जी न टूंटनी तीन मोल के उभारे, मोल के उभारे, लिख दे अनेकन थान रे जाड़े माँ भैया न्यारे। अटलस मखमल जी न टूंटनी तीन मूल के भारे, लिख दे अनेकन थान जड़े माँ न्यारे। लिखिए, मुस्कुरा रहा है और क्या? अरे अंडी मखमल कसमीरा, अरे अंडी मखमल कसमीरा, लाइयो सुरग बनाती चीरा। जब वो हीरा और दिल रामा के बंध जाए धीरा। याद रखना, बौंदी बुल्ला बोलना, शीश फूल नगदार, करन फूल और झुमझुमी तो इनकी अजब बहार। सेठ जी कह रहे हैं और क्या? हसुली हमेल मोहन माला, और लइयो तुम तो पचमनिया है, दुलड़ी तिलड़ी सब संग लाओ और संग में सुंदर धनिया है। और सुंदर चीजें ला करके मत जाइयो, भूल न थुनिया है। और सभी चीजें ला करके मत जाइयो, भूल न थुनिया है। चीजें तो कैसी लिखवाए रहो, आखिर को जाति को बनिया है। आधार चीज क्या लिखवावे, आखिर को जाति को बनिया है। कोई चीज बाकी न रह जाए। और लइयो रकमा तोल बाकरम झोल जड़े मां लइयो, रामा को बिछुआ साट रे भार के तुम बनवाइयो। ओ सुंदर हीरा जड़े हाथ को करे के समधी लइयो, समधी लइयो।
सज बज के नरसी से दियादा से आइयो, सज बज के नरसी से दियादा से आइयो। कोई चीज भूल मत जाना, ये ध्यान रहे। और लिखिए मुस्कुराए रहो है। और क्या बोले, अरे समधी साऊ हो जो पूरे, समधी साऊ हो जो पूरे, हाथी धात के लियो चूरे। और चीज सब भारी भारी, गिन के लियो आप समारी, गिन के लियो आप समारी। जितने सेठ के हुअन पर बैठे, सबको हंसी रे गई कयार। धीरे धीरे कलम रखतिए और आधार रे गाँव मुस्कियार। जेवरात लिखवा दे जाने, अब तो कलम को रहो है बढ़ाए। मनसा सेठ रे बैठो कुर्सी पे, लिखिए बातें सब रहो है बताए। जबकि कलम अब आगे को बढ़ी रही है धीरे धीरे, जबकि कलम अब आगे को चली रही है धीरे धीरे, धीरे धीरे आगे को बढ़ी रही है धीरे धीरे। रे आधार गजब वो भारी, ओ आधार गजब वो भारी, गजब वो भारी। अब होनी की घड़ी न चली रही है धीरे धीरे, अरे कलम जगी आगे को बढ़ी रही है धीरे धीरे। कोई चीज आप लिखते समय भूल तो नहीं रहे हैं? ना ना ना, आप और बोलिए, अभी तो कागज बाकी पड़ा है। तो सुनो, 100 मन मेवा लिख दीनी, 100 मन मेवा लिख दीनी, और 100 मन हल्द सुपारी है। गुड़ बूरो खाड़ बतासा है, और चामर शक्कर न्यारी है। और सेव संतरा लिख दे हैं, अमरूद फल से मंगवाइयो। और अंगूरन की भर के आयो टोकरी, तो यहाँ पे लियो। नींबू नारंगी समझी जी, और मती भूल घर पे जाइयो। 100 मन पे कोई चीज अरे मत छोड़ी, द्वारे पे लियो। मन मेवा लिख दीनी, 100 मन हल्दी, 100 मन सुपारी, 100 मन धनिया। कोई चीज 100 मन से कम हमारे दरवाजे पे लेके मत आना। सब लोग मुस्कुराने लगे। तो लो रामा की सास आएगी, चिट्ठी लिख दी है। हाँ लिख रही, क्या तुम भी खुद लिखवाना चाहती हो? हाय दुकरिया ने दुकरे फेल कर दो, खुद लिखवान लगी। का लिखवा रही? रामा की सासुर साई है, दुई पथरा दाए लिखाई है। मेरे सिलबट नाया रे नाई है, मैं तो सोने
की हंसी कराई है सब। लिख दीजिए इसमें, परसों बच्चे ने सिलबटना फोड़ डालो, समधी जो आए तो सोने को सिलबटना लेके चले आ। इस तरह का खत लिख दिया है और नाई को बुला के कहने ले भैया नाई पाती ले जा समझाने को, लेकिन घर से ले जाइए खाने को। आज खत को ले जा जूनागढ़ के लिए, मगर खाने को लिए जा। नाई कहने लगा 100 मन से कोई चीज कम तो लिखवाई नहीं और उसके यहाँ खाने को भी नहीं मिलेगा। कहने लगे ले जाओ, न हम ना जानते हैं वैसे ही 2 मन मुँह फाड़े, दिमाग को न खराब हो जाए। नाई कहने लगा सब प्रभु देखेगा। और मेरे नौजवान साथियों कहने लगा हमें तो जाना ही है। और आज सिरसागढ़ से नाई जूनागढ़ में पहुंचा, आवाज दे रहा है, अरे कहाँ नरसी सेठ विराजे कोई हमको देव बताई। भैया ये जूनागढ़ है ना? हाँ, जब बताओ भैया जब नरसी सेठ रहते हैं। नाई सबसे पूछे डोले, बाणी मीठी मधुरी बोले। तो लोग तो हंसन लगे, कहा लेंगे भैया नरसी तो हिया नाए, खेत में लड़सी तो ठारी है। अरे तू सेठ बताए रहो, वहां तो मेठी हो ना है जहां कोई नरसी, तू कौन को ना पूछ रहे हो है? ए नाई सबसे कहे सेठ का राय हमें बतलाओ, जो कहे सो यूं ही कह रहो रे आंगारू बढ़ के जाओ। कोई ना है, अंगेला चले जाओ अंगेला। अरे अंगेला जाइयो अंगारू जाइयो बढ़ के जाइयो दादा मेरे जाइयो, जो कहे सो यूं ही कह रहो रे अंगारू बढ़ के जाइयो। और बहुत तेरे हंस जाए और मुस्काए हुआ क्यों जाओ, का बाबा जी ते काम हमें बतलाओ, का बाबा जी ते काम हमें बतलाओ। अरे भैया कहीं नरसी सेठ रहते हैं, जो आवाज देता वो ये कहता आगे बढ़ के जाओ भैया हमको नहीं मालूम है। अंदाजा लगा ना, आज नरसी के पास दौलत होती तो 50 इंसान उनका पता बताने को तैयार थे लोगों, लेकिन नरसी के पास दौलत नहीं है। हर व्यक्ति ठुकरा देता है नाई को। बहुत से लोग कहने लगे भैया कहां से आए रहे हो, तो नरसी का पता लगाने वाला नाई जो है क्या कह रहा है, अरे भाव सिरा सा गढ़ते मेरो आना, और जाना रसी को ऐसा ध्याना। अरे हम लाए हैं बाको परवाना, सो सेठ है दीवाना। अरे भैया मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, जहाँ नरसी को समझाना है और हम खत लाए हैं, इसलिए हमें नरसी को पतो बता दो। कुछ लोग जो सज्जन थे वो कहने लगे देखिए तुम्हें किसी ने गुमराह कर दिया। कैसा गुमराह? नरसी सेठ नहीं है, नरसी एक महात्मा है। इसलिए हम तुम्हें एक अकल बता दें। क्या? पूर्वासी बोले नाई से हम तेरे लिए बताते हैं, नरसी के भाई बंदे और जो नामी से कहते हैं। सीधे वहीं चले जाइयो जा मिले प्रेम से मेहमानी, जो बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिल वो है पानी।
जी के पास जाओ तो मुश्किल मिलबो है पानी। मेरी अगर कहीं मानते हो तो नरसी के भैया बहुत अच्छे सेठ हैं जिनका समाज में आदर होता है। तुम उनके पास चले जाओ और नरसी के पास गए तो पानी भी नहीं मिलेगा, पानी। हाँ भैया जब बता दो नरसी के भैया किधर हैं? ऐसे चले जाओ, वो ऊंची वाली जो अटारी है ना वही कोठी उनके भैयन की है। मेरे नौजवान साथियों, आज नाई जो है नरसी के भैया के पास पहुंचा। विक्रम बैठा हुआ है तख्त पे, नीचे अन्य लोग बैठे हैं। क्या किया है नाई ने? चलो हुअन ते ढाई सेठ जगह जाए दंडवत कीनी। क्या किया है? जन भात पत्र का कार रे जे बसे पंचो दीनी। भैया लीजिए, किसका खत है ये? महाराज आप खुद पढ़ लीजिए। जिस समय नरसी के भैया विक्रम ने खत पढ़ा है, ओ पाती बाती खोल से तेरा बोल ही अनु क्यों दीनी, ही अनु क्यों दीनी। नाई को दो फटकार रे ना पाती पंचोलीनी। बन लीनी नाई कुदाओ फटकार न पाती लीनी, नाई कुदाओ फटकार न पाती लीनी। अबे नाई, ये तो बाबा का खत है ना? हाँ हाँ हमने सुना है कि वो आपके भाई हैं। एकदम से दांती को पीस कर विक्रम करने लगा, कमीना। कृष्ण नालायक ने बता दिया कि वो मेरा भाई है। खबरदार, वो मेरा भैया नहीं है। देखिए अगर घर में दाने हो तो नरसी के नाई को इस तरह फटकारा नहीं जाता। आज नरसी का नाई निकल के चल देता है। विक्रम ने रोटी तक की नहीं बूझी। मेरे नौजवान साथियों, हुआ क्या है? रोता हुआ जा रहा है गली में। अरे मनसा सेठ, पूरा दिन गो बीत रे मैंने चक्कर दादा लगाओ। क्या किस्मत है मेरी, नरसी को मैं पता रे कौन भैया पाओ। अरे बिलख रहो गलियन में आधार, अरे तो सुध ले लो आके निक मुरली बाल करतार। ओरे बंसी वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजिए। ओरे मुरली वाले श्याम खबरिया मेरी ले लीजिए। ओरे बंसी वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजिए। मेरी ले लीजिए रे खबरिया मेरी ले लीजिए। ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया। इस तरह से मेरे नौजवान साथियों, आज नाई गलियों में भटकने लगा है मगर कोई पता नहीं बताता है। इधर भगवान ने देखा है कि मेरे भक्त का नाई गलियों में ठोकरें खा रहा है और कोई उसे मार्ग बताने वाला नहीं। याद रखना नौजवानों, नाई के आंखों में आंसू देखे हैं। हाय हाय मुरली मनोहर बाई गली में आए गए, नाई को भेष धर के। राधा कृष्ण भाई दोनों तरफ से आदान प्रदान होने के बाद भगवान पूछने लगे, भैया कौन से नगर से आए हो? जवाब दियो है, मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, जन नरसी को समझानो है और भात की पत्रिका लाया हूँ, लेकिन कोई मोर नरसी को पतो ना बता रहे हो है। कौन लोग हो भैया तुम? जवाब दियो, हूँ तो नाई हूँ। भैया भगवान कहने लगे, नाई हम हूँ हैं और जाई गांव में कमात खात हैं। भैया तुम जानत हो नरसी कहाँ रात है? जवाब दो, हम जानत हैं। सुन हमारे साथ चलो, बिरादरी के हो ना? सच कह रहा हूं लोगों,
एक बार आंसू बहा के तो देखो, वो प्रभु तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान न होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान न होगा। राह से मोला का जो हैरान न होगा, राह से मोला का जो हैरान न होगा। दुनिया के तू चक्कर में फंस के प्रभु को भूल गया, तेरे समान पागल कोई शैतान न होगा, तेरे समान पागल कोई शैतान